हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। सब पढ़ाई एकदम बढ़िया मस्त चल रही होगी। देखो बच्चों, हम लोग डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अगले वीडियो पर आ गए हैं और इस वीडियो में हम लोग कपा और टाउ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और करने वाले हैं, जिससे क्वेश्चन की हमारी प्रैक्टिस हो जाए। और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो और भी नए नए क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। देखो बच्चों, हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन देखो ऐसे बेटा दिया गया है कि एक्स वाई जेड दिया गया है। मान लो x की वैल्यू दी गई है 3t माइनस टी क्यूब और ब्रैकेट के बाहर a है, ठीक है। y की देखो वैल्यू दी गई है, मान लो 3a स्क्वायर और z की वैल्यू मान लो हमें दी गई है a ब्रैकेट में 3t प्लस टी क्यूब, ऐसे दिया गया मान लो, ठीक है। और हमें कप्पा इक्वल टू टाउ इक्वल टू 1/3a 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा हमको प्रूव करना है, ठीक है। देखो x इक्वल टू दिया गया a ब्रैकेट में 3t माइनस टी क्यूब, y इक्वल टू क्या दिया 3at स्क्वायर, z इक्वल टू दिया गया a ब्रैकेट में 3t प्लस टी क्यूब और कप्पा इक्वल टू टाउ इक्वल टू 1/3a 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा देखो बच्चों हमको प्रूव करना है। देखो ध्यान दो, देखो जैसे कि ये एक्स वाई जेड दिया गया है तो एक्स वाई जेड की हेल्प से हम आर वेक्टर बना लेंगे। आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। हमेशा आर वेक्टर का मतलब कर्व का इक्वेशन हमेशा एक्स वाई जेड आई जे के में लिख सकते हैं, बोलो। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू देखो रख दे यहाँ पर, तो क्या हो गया 3t माइनस टी क्यूब इंटू ए आई कैप, वाई की वैल्यू क्या हो गई बोलो 3at स्क्वायर जे कैप प्लस देखो z की वैल्यू क्या हो गई a ब्रैकेट में 3t प्लस टी क्यूब और k कैप। देखो ये हमारा r वेक्टर आ गया, ठीक है ना। तो अब हमें कपा निकालना होता है, तो कपा का देखो बेटा फार्मूला जो होता है उसको हम जानते हैं। कपा का फार्मूला होता है मॉड ऑफ r डॉट क्रॉस r डबल डॉट अपॉन r डॉट का क्यूब, ठीक है। और देखो टाउ का फार्मूला क्या होता है बच्चों, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट r डॉट r डबल डॉट r ट्रिपल डॉट, ठीक है। और अपॉन होता है मॉड ऑफ r डॉट क्रॉस r डॉट का होल स्क्वायर, है ना। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है किस किस का, r डॉट r डबल डॉट r ट्रिपल डॉट, ठीक है। ये कपा टाउ के फॉर्मूले होते हैं। देखो r डॉट चाहिए, r डॉट का मतलब क्या चाहिए बोलो dr/dt आपको चाहिए। देखो एक बात बच्चों और ध्यान रखना, जैसे ये जो t है, जो t यहाँ दिया होता है, ये t पैरामीटर होता है और एक जो हम t कैप लेते हैं, t कैप, ये होता है r डैश, मतलब dr/ds यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट। देखो बेटा ये t कैप ना इस t से अलग होता है, ये बात ध्यान रखना, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना। ये टी कैप है जो होता है यूनिट, इसको आर डैश को हम टी कैप मान लेते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट। ये टी कैप इस टी से अलग है। ये टी क्या होता है, ये टी होता है कर्व का पैरामीटर। जैसे कि मान लो ये जो डॉट में नीचे टी आता है ना, ये वाला टी होता है जो कि पैरामीटर है कर्व का। हर जगह डॉट में जो टी आता है वो ये पैरामीटर वाला टी होता है, ध्यान देना, ठीक है ना। और टी कैप जिसको हम कई बार खाली टी भी लिख देते हैं, जैसे मैंने कहता ना टी का मतलब टी कैप समझा जाए, तो वो ये टी नहीं, वो उसका मतलब ये टी होता है जो कि आर डैश होता है ना। जैसे कई बार मैंने बताया था, पिछले भी कई सारे वीडियो में ऐसा हुआ था कि मैंने कहा था टी का मतलब टी कैप समझो, तो किस टी का मतलब, इस टी का मतलब टी कैप समझो, इस टी का मतलब नहीं। ये टी तो पैरामीटर वाला टी है। एक्चुअली एक बच्चे ने कमेंट में मुझसे क्वेश्चन पूछा, एक जगह मैं क्वेश्चन करा रहा था, वहां पर ये टर्म आया था, वहां पर टर्म आया था dr'/dt, तो मैंने dr' को dt लिख दिया, तो dt/dt बच्चे ने 1 लिख दिया। तो एक्चुअली वो बोला कि सर 1 क्यों नहीं लिख सकते, ये बच्चे ने कमेंट में सवाल पूछा मुझसे। तो ये मैंने कराया था पहले, ऐसे टर्म आए हैं कई सारे वीडियोस में, ध्यान दो। तो r डैश का मतलब ये वाला टी, तो देखो ये टी कैप है और ये टी है, तो ये टी इससे अलग है, ये टी इस टी से अलग है। ये पैरामीटर वाला टी है और ये यूनिट वेक्टर वाला टी है, इन दोनों टी में अंतर है।
जब भी आप आर डॉट लिखते हो या एस डॉट लिखते हो या कुछ भी डॉट लिखते हो, इसका मतलब जो टी नीचे आता है ये पेरीमीटर वाला टी होता है। टी का मतलब एक्स भी टी के टर्म में, वाई भी टी के टर्म में, जेड भी टी के टर्म में, ये पैरामीटर वाला टी है। और ये आर डैश जो होता है ना, ये बेटा यूनिट वेक्टर वाला टी होता है। कई बार इसको भी हम टी कैप ना लिखकर खाली टी लिख देते हैं, तो टी का मतलब वही आर डैश मतलब यूनिट वेक्टर। इस टी में ध्यान रखना अंतर है, ठीक है। तो इसको वन मत कर देना गलती से, ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये टी अलग है, ये टी अलग है। तो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पर देखो क्या किया था, इसको डी एस से डिवाइड और डी एस से मल्टीप्लाई किया था। तो देखो ये मिल जाएगा डी टी बाई डी एस और ये हो जाएगा डी एस बाई डी टी। एक्चुअली ये ऊपर वाला टी जो है टी कैप है, टी कैप है ना। तो डी टी बाई डी एस ये हो जाएगा टी डैश और ये डी एस बाई डी टी क्या हो जाता है, एस डॉट हो जाता है। तो ऐसा मैंने वहां पर किया था। तो बच्चे ने कहा कि सर इसको वन क्यों नहीं कर सकते, तो इसलिए वन नहीं कर सकते हम क्योंकि ये टी कैप जो है ना बेटा, ये अच्छा सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है, बच्चे का कन्फ्यूजन अपनी जगह बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये मेरी गलती है, दोनों मैंने अंतर नहीं समझाया, ध्यान नहीं रहा मुझे वहाँ पर कि दोनों में अंतर समझाना चाहिए था वहीं पर बच्चों को, ठीक है। तो ये मेरी गलती थी, वहाँ पर दिमाग से मेरा स्किप कर गया कि दोनों टी में अंतर बताना चाहिए था, ठीक है। तो बच्चे का सवाल अपनी जगह बहुत जायज़ सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक है ना, सही क्वेश्चन पूछा। ऐसा कुछ हुआ करे तो कमेंट में पूछा करो, मैं कहीं ना कहीं उसका जवाब आपको जरूर दे दूंगा, ठीक है ना, टेंशन नहीं पाला करो। तो ये वन नहीं होगा, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया था, है ना। तो इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया था, फिर सवाल को आगे बढ़ाया था। याद है भाई, कपा के फार्मूले को प्रूव करते समय ये आया था। इस फार्मूले को जब प्रूव कर रहे थे ना एक वीडियो में जिसमें इस फार्मूले को प्रूव किया था, वहीं पर टर्म आया था। तो ध्यान रखना दोनों टी में अंतर होता है, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं। देखो ध्यान दो, अब इसको टी के रेस्पेक्ट में करेंगे। देखो ये ए आई कैप कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा माइनस का 3t²। देखो यहाँ पर 3a कैप और टी स्क्वायर का क्या हो गया 2t। यहाँ पर देखो क्या हो गया प्लस का a कैप और इसका करोगे तो 3 और इसका करोगे तो क्या हो जाएगा 3t²। ये हो गया r डॉट, ठीक है। अब देखो r डबल डॉट निकालो, इसका मतलब एक बार फिर से डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा ए आई कैप, इसका हो जाएगा 0 और माइनस क्या हो जाएगा 60, ये क्या हो जाएगा बोलो 3a कैप और ये 2t का कितना हो जाएगा 1। और यहाँ पर देखो ये क्या हो गया a कैप 3 का हो गया 0 और 3 कांस्टेंट t² का 2t, तो 3 इंटू 2t, ठीक है। अब देखो r ट्रिपल डॉट, r ट्रिपल डॉट का मतलब क्या हुआ, देखो ये ए आई और ये हो गया माइनस का 6t का हो गया 1। देखो ये इसका हो गया, यहाँ पर t का टर्म ही नहीं, सब 0 हो गया। और यहाँ पर देखो क्या हो गया, ये हो गया a कैप और ये हो जाएगा 6 और t का क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो देखो इस तरीके से बच्चों हमने r डॉट, r डबल डॉट, r ट्रिपल डॉट निकाल लिया। अब देखो हमें जरूरत किसकी है, हमें जरूरत है देखो यहाँ पर r डॉट क्रॉस r डबल डॉट की, क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो r डॉट मेरे पास ये है और r डबल डॉट ये है, इनका निकाल लेते हैं देखो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या होगा देखो, डिटर्मिनेंट बनाया i j k। अब देखो r डॉट का मतलब देखो i j k के कोफिशिएंट लिखो तो 3, देखो ये हो गया a और 3 माइनस 3t²। थोड़ा बड़ा बनाते हैं, आपस में बनना सब गिच पिच हो जाएगा। इजी है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल कैलकुलेशंस है इसमें, बस फार्मूले का यूज करना है, आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलो करते हैं फिर भी। अच्छा इन दोनों का देखो निकालना है डॉट प्रोडक्ट। देखो बड़ा डिटर्मिनेंट बनाया आई जे के, आई का कोफिशिएंट देखो यहाँ पर आर डॉट में ये है ए ब्रैकेट में 3 माइनस 3t² और देखो जे का कोफिशिएंट ये है 680 और देखो के का कोफिशिएंट ये है ए ब्रैकेट में 3 प्लस 3t²। आर डबल डॉट देखो ये आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और देखो के का कोफिशिएंट। देखो डबल डॉट में देखो क्या है, आई का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 680, जे का कोफिशिएंट क्या है बोलो 6a, देखो के का कोफिशिएंट क्या है 680,
6a और t, ये आ गया। अच्छा, ऐसा आ गया। अब देखो इसको हम एक्सपेंड करेंगे, सवाल थोड़ा लंबा चला जाएगा। एक्सपेंड देखो ना करें, ए का कोफिशिएंट देखो यहां पर ये आया और यहां पर देखो ये है, ठीक है। देखो एक काम करें, कुछ कॉमन वगैरह ले लें, थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसको। नहीं सिंप्लीफाई होगा तो एक्सपेंड करना मजबूरी होगा फिर, बात समझे। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं जिससे कि कुछ फायदा हो जाए। और हाँ हाँ, थोड़ा लंबा जाएगा बेटा, चलो करना पड़ेगा, ये मजबूरी है, क्या करोगे बोलो। थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसको निकालना है, फिर उसका मॉडुलस लेना है, इसका भी देखो मॉडुलस लेना है। मॉडुलस लेना जानते हो ना, अंडर रूट आई का कोफिशिएंट स्क्वायर, जी का कोफिशिएंट स्क्वायर, के का कोफिशिएंट स्क्वायर। फिर इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी निकालना आप जानते होगे, बोलो जानते हैं कि नहीं। देखो जैसे इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट, तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दो क्या होगा, डिटरमिनेंट बनाओ। आर डॉट में आई जे के का कोफिशिएंट ए, तो क्या हो गया बोलो 3 माइनस 3t स्क्वायर। फिर देखो जे का कोफिशिएंट कितना हो गया 680, और देखो यहां पर के का कोफिशिएंट कितना हो गया, ए ब्रैकेट में 3 प्लस 3t स्क्वायर, और देखो आर डबल डॉट में आई का कोफिशिएंट कितना हो गया माइनस का 680, जे का कोफिशिएंट कितना हो गया बोलो 6a, और देखो के का कितना हो गया 680, ठीक है। फिर देखो यहां पर आर ट्रिपल डॉट में आई का कोफिशिएंट माइनस का 6a, और देखो ये जे वाला हो गया 0, और के वाला कितना हो गया बोलो 6a, ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखो ये हुआ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या करते हैं, डिटरमिनेंट बनाते हैं, आई जे के कोफिशिएंट, फिर आई जे के कोफिशिएंट, फिर आई जे कोफिशिएंट लिखते हैं। यहां पर क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में आई जे के ऊपर रहता है, उसके बाद इसमें आई जे के कोफिशिएंट और इसमें आई जे के कोफिशिएंट करते हैं, ठीक है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसमें देखो सिंप्लीफाई करने का आसान तरीका बच्चों ये है कि जैसे फर्स्ट कॉलम में तीसरा कॉलम ऐड कर दो, क्योंकि डिटरमिनेंट में ऐसा कर सकते हैं, एक कॉलम में दूसरा कॉलम ऐड कर सकते हैं जाकर के। तो जैसे इसमें अगर पहले में तीसरा कॉलम आप ऐड कर दोगे ना, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे कि मान लो अगर मैं फर्स्ट में थर्ड कॉलम ऐड कर दूं तो क्या होगा, देखो ये 6 3a कितना हो जाएगा 6a, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा आपस में ऐड होके, और ये भी ऐड होकर 0 हो जाएगा, और ये भी ऐड होकर 0 हो जाएगा, और क्या बचेगा बोलो 680 6a 0, और a ब्रैकेट में 3 प्लस 3t स्क्वायर और 680 और 6a, ऐसे आ जाएगा। अब देखो इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, साथ में ये आएगा और दिस इंटू दिस, तो देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6a, है ना, 6a ब्रैकेट में 36a स्क्वायर माइनस 3, तो 36a स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी देखो इसके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, जो कि निकालना थोड़ा इजी है, ठीक है। अच्छा इसको निकालें, इसका देखो एक्सपेंशन करें तो क्या होगा, समझो यहां पर ध्यान से, i के साथ में क्या आएगा बोलो दिस इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा 36a स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस, तो क्या होगा बोलो, ये हो जाएगा 6a स्क्वायर ब्रैकेट में 3 प्लस 3t स्क्वायर, ऐसे आ गया, ठीक है। i के साथ में बोलो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अच्छा अब देखो ये हो जाएगा माइनस का j, दिस इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा बोलो 6a स्क्वायर टी ब्रैकेट में 3 माइनस 3t स्क्वायर, और माइनस दिस इंटू दिस, तो प्लस का 6a, है ना। बोलो j के साथ में क्या आएगा
माइनस जे के साथ में आएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो प्लस हो जाएगा 6a² t और ब्रैकेट में 3 + 3t का स्क्वायर। ये जे के साथ में आया, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। के के साथ में देखो क्या आएगा, एक बार नीचे और जाना पड़ेगा हमको। के साथ में देखो क्या आएगा, दिस इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा 6a² ब्रैकेट में 3 - 3t², ठीक है, और माइनस दिस इंटू दिस, तो हो जाएगा प्लस का 36a² t²। ये ऐसे करके देखो यहाँ पर आ जाएगा। आई के साथ में दिस माइनस दिस, माइनस जे के साथ में दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, और प्लस के साथ में दिस इंटू दिस और माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। ये ऐसे देखो आएगा। अब इसको थोड़ा बेटा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो जाकर हमें देखो इसकी वैल्यू मिलेगी, क्योंकि देखो इसकी जरूरत इसमें भी है और इसमें भी, दोनों में जरूरत है इसकी। तो करते हैं, देखो बेटा थोड़ा हिम्मत से करना पड़ेगा, हिम्मत से काम लेना पड़ेगा थोड़ा लेंदी तो है ही, खैर है ना, थोड़ा लेंदी तो चला जाएगा। देखो करते हैं, चलो देखो कोई बात नहीं, परेशान मत हो। इसकी देखो वैल्यू ये आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, स्केलर टेबल प्रोडक्ट की देखो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको याद रखेंगे अलग से, इसको मिटा देते हैं यहां से। अच्छा, अब देखो ये वैल्यू क्या आई, यहां पर आई ब्रैकेट में क्या आएगा बोलो, a² t² माइनस का 18a², तो हो जाएगा 18a² t², 18a² t² और माइनस का 18a², ठीक है, और प्लस का देखो माइनस का j आएगा, तो माइनस का j आएगा बच्चों, करना पड़ेगा, लंबा सवाल है। तो 18a² t कर लेंगे यार, देखो j का कोफिशिएंट आएगा, फिर k का कोफिशिएंट भी आएगा, ठीक है, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ठीक है। कर लेना बेटा आप लोग, बहुत लंबा जा रहा है ना, मुझे आइडिया नहीं था इतना लेंथी सवाल है ये, ठीक है, तो मतलब कर लेना, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड निकालना जानते हैं ना, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है ना। और इसका देखो आर डॉट का मॉडुलस चाहिए होगा, तो आर डॉट का मॉडुलस फिर वही √i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अभी मैं तुमको इससे मिलता जुलता देखो एक छोटा क्वेश्चन करके दिखाता हूं, तो उससे बात हमारी क्लियर हो जाएगी, थोड़ा लेंथी चला गया। तो यहाँ पर कप्पा और टाओ की दोनों की वैल्यू सेम आएगी, कर लेंगे, फार्मूले को फिट करना है और कप्पा टाओ की वैल्यू निकल आएगी। अभी तुमको देखो मैं एक और सवाल करके दिखाता हूँ, थोड़ा इससे छोटा होगा, ठीक है ना, लिखो जल्दी, इसको बहुत समय लग जाएगा, ठीक है, चलो कर देते हैं, करना बेटा आप लोग, ठीक है। इसको देखो एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, हो सत्यम शिवम सुंदरम। देखो बच्चों एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन देखो बच्चों कुछ इस तरीके से है कि मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा हमें दिया जाए कि r इक्वल टू t,t², और हमको कहा जाए कि कप्पा की वैल्यू निकालिए और टाउ की वैल्यू निकालिए, ऐसा देखो हमको दिया जाए। अब देखो ये थोड़ा सा इजी है, इसमें टर्म थोड़े से आसान है। देखो इसमें क्या होगा, अब r वेक्टर क्या दिया गया, ये वही इस प्रकार दिया गया, इसका मतलब ये हो गया t इंटू आई कैप, और ये हो गया t² इंटू जे कैप, और ये हो गया t³ इंटू के कैप, ऐसा लिख सकते हैं। कंपोनेंट दिए ना, देखो r वेक्टर के हमको कंपोनेंट दिए, तो मतलब ये i को इससे मल्टीप्लाई, इसको j से मल्टीप्लाई और इसको k से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो फिर वही कप्पा और टाउ का जो अपना फार्मूला होता है उसको हम लगाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले देखो हम r डॉट निकालेंगे, मतलब वन टाइम डिफरेंशिएशन, तो i, और ये हो जाएगा 2tj, और ये हो जाएगा 3t²k, ठीक है। फिर देखो डबल डिफरेंशिएशन, रिस्पेक्ट टू t करना है डिफरेंशिएशन, ध्यान दो, ठीक है। तो डबल डिफरेंशिएशन
ठीक है, तो क्या होगा, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका देखो 2j कैप t का 1 और देखो इसका 3k कैप और t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा। बस समझे ना, r डबल डॉट, ठीक है। और देखो r ट्रिपल डॉट करेंगे तो क्या होगा, इसका तो 0 ही रहेगा, इसका भी 0 हो जाएगा और देखो ये क्या हो जाएगा 6k कैप और t का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो जो चीजें हमें चाहिए हैं, एक तो चाहिए होगा बच्चों हमको r डॉट क्रॉस r डबल डॉट, तो क्या होगा i j k, देखो r डॉट का कोफिशिएंट 1 2t 3t स्क्वायर 1 2t 3t स्क्वायर, r डबल डॉट में 0 2 0 2 और देखो k का कितना है 60, ये हो गया समझे, r डॉट क्रॉस r डबल डॉट, तो i जे के 1 2t 3t स्क्वायर 0 2 और 60 ऐसे आ गया, बस समझे। देखो सिंप्लीफाई कर लो, i ब्रैकेट में क्या हुआ दिस इंटू दिस, तो 12t स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस, तो 6t स्क्वायर, ठीक है ना। तो हाँ ठीक है, माइनस का j तो क्या होगा बोलो 60 और माइनस 0 और प्लस का k, ठीक है, माइनस j हुआ 60 प्लस का k 2 माइनस 0 तो 2 बचा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसका भी अगर हम मॉडुलस निकाल लें तो क्या होगा अंडर रूट, ये कितना बचा देखो 60 स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट देखो माइनस 60 का भी स्क्वायर और k का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर। भाई देखो ऐसा होता ना, अगर कोई वेक्टर दिया जाए a1i a2j और a3k तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये होता है अंडर रूट a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर और a3 का स्क्वायर। ये बातें हम लोग समझते हैं, कितने बार मैं आपको बता चुका हूं देखो ये सब बातें बेटा, वही देखो हमने किया, ये वेक्टर था, ये है 60 स्क्वायर, ऐसा कर लेंगे। तो देखो बच्चों यहां पर क्या मतलब इसका हो गया, समझो जरा ध्यान से, ये हो गया है यहां पर क्या बोलो, ये हो गया 36 t की पावर 4 36 t स्क्वायर प्लस 4 और सिंप्लीफाई करें 4 कॉमन ले लेंगे तो बाहर 2 आएगा, तो क्या बचेगा 9t की पावर 4 प्लस 9t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ऐसे कर लेंगे बोलो, बस समझे, 4 कॉमन लिया बाहर 2 आ गया, बोलो बच्चों बस समझे, हाँ यहां तक आ गए। अच्छा अब देखो हमें चाहिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन तीनों का, देखो समझो, अब चाहिए है r डॉट r डबल डॉट r ट्रिपल डॉट का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो क्या होगा डिटर्मिनेंट इसका 1 2t 3t स्क्वायर 1 2t 3t स्क्वायर, r डबल डॉट में 0 2 0 2 और देखो क्या हो गया 60, r ट्रिपल डॉट में देखो 0 0 और ये हो गया 6, समझे ध्यान से, बोलो भाई इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो डिटर्मिनेंट ये कोफिशिएंट 1 2t 3t स्क्वायर 0 2 है ना, j का कोफिशिएंट लेना कितना होगा 2, भाई i का कोफिशिएंट j का कोफिशिएंट k का कोफिशिएंट यहां लिखेंगे, इसमें i का कोफिशिएंट j का कोफिशिएंट k का कोफिशिएंट यहां लिखेंगे, देखो इसमें k का कोफिशिएंट कितना है 60, यहां भी i का कोफिशिएंट 0, यहां j का कोफिशिएंट 0 और k का कोफिशिएंट कितना हो गया 6। अब देखो इसको एक्सपेंड करें तो इसी रो से एक्सपेंड कर दें, प्लस माइनस प्लस, तो क्या होगा 6 इंटू दिस माइनस दिस, तो 2 माइनस 0 तो कितना हो गया 12 हो गया। अब देखो बच्चों जो हमें निकालना है, अच्छा r डॉट का मॉडुलस और निकाल लेते हैं, r डॉट का मॉडुलस तो कितना होगा अंडर रूट r डॉट, देखो इसका मॉडुलस क्या होगा i का कोफिशिएंट स्क्वायर 1 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट 2t का होल स्क्वायर प्लस देखो k का कोफिशिएंट 3t स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया इसका मॉडुलस, तो हो गया अंडर रूट 1 प्लस
4t² 9t की पावर 4 r डॉट का मॉड्यूलस अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, देखो अब बच्चों क्या होता है, हमारा जो फार्मूला है, देखो कप्पा का बेटा फार्मूला क्या होता है, मैंने बताया था आपको कप्पा का फार्मूला क्या होता है, बोलो मॉड ऑफ r डॉट क्रॉस r डबल डॉट अपॉन r डॉट का मॉड की पावर 3। देखो इसकी वैल्यू ये अपने पास है 2 अंडर रूट 9t की पावर 4 प्लस 9t² प्लस 1 और r डॉट की देखो वैल्यू ये अपने पास है और उसकी पावर 3 करनी है। तो इसकी पावर जब 3 करोगे ना तो ये हो जाएगा 9t की पावर 4 प्लस 4t² प्लस 1 की पावर, ये बन जाएगा 3/2 क्योंकि देखो इसकी ये पावर हाफ है ना और पावर 3 करनी है तो पावर 3/2 बन जाएगा इसका। ठीक है, बोलो बच्चों, ये कप्पा आ गया। अब देखो अगर t की कोई स्पेशल वैल्यू देंगे तो वो रख देंगे, जैसे कि मान लो कहते कि t बराबर 1 पर कप्पा निकालू तो वो स्टार्टिंग से ही t बराबर 1 लिख देते। भाई देखो पहले कर लेंगे डिफरेंशिएशन, मान लो वो ये कहें कि t बराबर 1 पर कप्पा निकालो तो एक तरीका तो ये है कि कप्पा की वैल्यू t के टर्म में निकाल लो फिर t बराबर 1 रख दो लास्ट में ना करके। यह ज्यादा इजी ये है कि स्टार्टिंग से ही t को 1 रखते चलो, जैसे कि मान लो आपने r डॉट निकाला, r डबल डॉट निकाला, r ट्रिपल डॉट निकाला, इसी में t को 1 रख दो, t को 1 रख दो, t को 1 रख दो, फिर ये सब कैलकुलेशन करो तो और इजी हो जाएंगे। लेकिन हाँ ध्यान रखना, जैसे r में t को 1 रखने के बाद r डॉट नहीं निकाल देना कहीं, वो तो सब जीरो हो जाएगा। जैसे तुम ये मत समझना कि पहले मैं t को 1 रख दूं फिर r डॉट निकालूं तो जीरो हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि t बराबर 1 रखते सब कुछ कांस्टेंट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पहले r डॉट, r डबल डॉट, r ट्रिपल डॉट निकाल लेना, उसके बाद फिर t को 1 रखना। बात समझे ना, ये नहीं कि पहले t को 1 रख दिया फिर r डॉट निकालने चले तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, फिर तो ध्यान देना। चलो खैर ये हो गया। अब देखो टाउ की वैल्यू हम जानते हैं, टाउ की वैल्यू निकालना बच्चों हम लोग जानते हैं। टाउ की वैल्यू क्या होती है बोलो, टाउ होता है देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट r डॉट, r डबल डॉट, r ट्रिपल डॉट और नीचे क्या होता है r डॉट क्रॉस r डबल डॉट के मॉड का स्क्वायर। ये बच्चों होता है अपना टाउ को निकालने का फार्मूला। देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम जानते हैं ये रहा 12 और देखो इसकी वैल्यू ये रही, इसका स्क्वायर करना होगा। ये देखो इसकी वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू देखो ये है, इसकी देखो इसका स्क्वायर करना होगा तो क्या होगा 4 ब्रैकेट में ये रूट हट जाएगा तो 9t की पावर 4 प्लस 9t² प्लस 1। तो ये बच्चों हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, टाउ का फार्मूला आ जाएगा, टाउ को निकालने का फार्मूला आ जाएगा हमारे पास। इसकी देखो वैल्यू हम जानते हैं, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये बाहर 4 आ जाएगा, है ना। तो टाउ और कप्पा की वैल्यू देखो बेटा टी के टर्म में आ गई। अगर टी की कोई स्पेशल वैल्यू देंगे तो अपने पास दो तरीके हैं, पहले टी के टर्म में निकालो फिर टी की वैल्यू रखो, या स्टार्टिंग से ही पहले आर डॉट निकाल लो, आर डबल डॉट निकाल लो, आर ट्रिपल डॉट निकाल लो और इनमें टी की वैल्यू को रख दो, फिर ये सब कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन भी थोड़ी इजी हो जाएंगी, क्योंकि इनमें टी नहीं रहेगा, उनमें कुछ आपको नंबर्स वगैरह दिखेंगे। बात समझे बच्चों। तो इस तरीके के ढेरों क्वेश्चन आपको बुक्स में मिलेंगे, इसमें आर दिया जाएगा और आपको कप्पा और टाउ की वैल्यू निकालनी होगी। पिछला वाला क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो गई थी तो वो कर लेना थोड़ा सा, हालांकि ऐसी थोड़ी मुश्किल कैलकुलेशन क्वेश्चन आपके अगर आप एमएससी में हैं तो वहाँ जरूर आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं आए, तो आपके पास टाइम होगा आप कर लेना। अब मैंने सोचा इतना तुम कर लोगे तभी मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया कि चलो इतना कैलकुलेशन कर लेना, तरीका मैंने बताया आपको, बस थोड़ा सा वेक्टर का बेसिक आना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, वेक्टर का मॉडुलस कैसे लेते हैं, ये सब मैंने आपको सिखा भी दिया और पहले ही मैं आपको सिखाता आ रहा हूँ। और अगर आपको और डिटेल से पढ़ना है तो 12th वेक्टर IIT की बेटा मेरी पूरी प्लेलिस्ट है, उस पर जाएंगे तो आपको एक एक बात और अच्छे से ये समझ में आ जाएगी, कंप्लीट आप पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, अगले वीडियो में कुछ और सवालों के साथ में हम यहाँ पर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय बाय।